अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 31 जनवरी 2025 और जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन। जैसा कि आप जानते हैं कि जुम्मा वाले दिन जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए उतना ही कम है, तो हमने आगाज़ दुरूद शरीफ से कर लिया। जिन जिन कानों में आवाज़ पड़ गई उनकी तरफ से भी हो गया, और अगर वो ज़ुबान से भी दोहरा लेंगे तो उनके लिए भी डबल हो जाएगा। जुम्मा का दिन है। आपने आगाज़ में एक मंज़र देखा कि एक ढेर लगा हुआ घर की मुख्तलिफ अशिया, जिसमें शायद फ्रिज और वो जो मशीन होती है बर्तन धोने वाली या कपड़े धोने वाली, और फिर घर के दरवाजे और जो जो चीज़ें घर में इस्तेमाल, वो बाहर ऐसे कूड़ा का जैसे ढेर नहीं होता, इस तरह। ये जर्मनी है, और जर्मनी के अंदर जो लोग बसते हैं वो सब जानते हैं कि यहाँ चीज़ें जो यूज्ड चीज़ें हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। और फिर जब इंसान कोई ज़्यादा उम्र का हो, वो अपना घर तब्दील कर रहा हो या इस दुनिया से चला जाए, तो उसका जो सामान है जो उसने सारी उम्र इकट्ठा किया होता है वो इस तरह सड़कों पे रख देते हैं, उठाते हैं घर से। और लोग जो हैं बहुत ही, कोई गरीब अगर किसी दूसरे मुल्क का आया हो जिसको अभी तक वो ना मिल सका हो सामान को, तो वो फिर आके बाद बीच में से ले लेते हैं अपनी मर्जी का, बाकी वो उसको उठाती है मशीन और जाके क्रश कर देते हैं। इंसानी ज़िंदगी की ये हकीकत या औकात है कि इंसान सारी उम्र बनाता रहता है, जोड़ता रहता है उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कि मैं ये भी बना लूँ वो भी बना लूँ। लेकिन जिस वक्त खुदा ताला का बुलावा आ जाए तो फिर उसकी ये बनी बनाई हर चीज़, अगर पीछे कोई उसकी केयर करने वाला नहीं है, तो इस तरह फिर वो सड़कों के ऊपर ढेर की शक्ल में रख दी जाती है। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम जुम्मा वाले दिन नहीं डिस्कस करते। आज एक बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन देखने को मिल रही है पाकिस्तान में। और यहाँ कोई खातून अमेरिका से किसी पाकिस्तानी की कहानियों स्टोरियों के अंदर आके उसने अपना मुल्क छोड़ दिया और वहाँ पाकिस्तान पहुँच गई, इसलिए कि वो उस आदमी के साथ वहाँ जाके शादी करे। उसने जो ख्वाब दिखाए होंगे जो उसने उसको, तो वो आदमी जब वो वहाँ पहुँची है तो उसके बाद वो जो आदमी था वो गायब हो गया, उसकी फैमिली भी गायब हो गई। अब पीछे बात क्या है, वो जो खातून आई है वो अभी उसके चैनल्स पे मुख्तलिफ पे प्रोग्राम चल रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की बातें हो रही हैं। वो अफ्रीकन है, यानी कलर उसका ब्लैक है, मोटा जिस्म है, और इसको कहते हैं कि वो बंदे ने जब देखा लाइव तो उसने कहा ना मैं तो। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मुख्तलिफ राय मिल रही है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। आज इस दौर में हम गुजर रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडी हाथ में, इंसान बेहतर से बेहतर की तलाश में, और फिर यह है कि धोखा देने के ऐसे ऐसे तरीके ऐसे। अब कोई सादा मंच इंसान जैसे यूरोपियन है, वाइट कलर वाले, ये यहाँ भी आके देसी लोगों ने काफ़ी लोगों के साथ ये खेल खेला, और ये सीधे लोग हैं, हो गया वो बेचारे पिछले। लेकिन वो काली अफ्रीकन, वो तो पाकिस्तानी जानता नहीं था कि ये हमारे से भी 2 कदम आगे हैं जो हम सोचते हैं। तो वो भारत वहाँ पहुँची, अब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसने बहुत कुछ किया। अब लोग जो हैं वो उसकी हमायत में है कि इसका मतलब इसको अजाला होना चाहिए। अभी आज कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसने डिमांड की है जी मुझे इतने लाख दिया जाए, उसमें से मैं इतने जो हैं वो यहाँ कराची की गलियों के लिए होएगा, यहाँ हालात ख़राब हैं इतने मेरे। पर ये और उसकी ज़हनी कैफियत भी बड़ी अजीब सी लग रही है। वो जो बंदा कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके पास खड़ी के उसको धमका रही कभी कुछ। एनीहाउ, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो है ये थी, वो ख़त्म नबूवत के नाम के ऊपर पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। ख़त्म नबूवत चौक, ख़त्म नबूवत रेस्टोरेंट,
ख़त्म नबूवत रेडी वाला, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसें, ख़त्म नबूवत मस्जिद के नाम, ख़त्म नबूवत ट्रांसपोर्ट के नाम, और अब एक नया काम आ गया है, ख़त्म नबूवत माल खैंचो टूर्नामेंट। अब ये एक बंदा देख रहा है, वो अली ने, उसने पहले भी कुछ प्रोग्राम किए हुए हैं जमात अहमदिया के खिलाफ, मसाजिद के मुतल्लिक नाम बिगाड़ के। आज वो दिखा रहा है कि एक शख्स जो बैठा हुआ ट्रेन पे, उसने फ्लाई करनी, उसको दिखा रहा है उसका चेहरा कि ये देखें ये बैठा हुआ है और इसने इतने पैसे जो हैं, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मैंने करवानी थी, इसको हमने शामिल किया, तो ये जी ना इतने पैसे खा गया, बाकी से जवाब नहीं दे रहा। ये हालत हो गई है। यानी कि अब ख़त्म नबूवत की कोई ऐसी ब्रांच दुनिया का कोई अंदर है वो इन्होंने छोड़ी नहीं है, उसके ऊपर नाम निकाल के अब ये पैसे खाओ टूर्नामेंट भी जो है ये भी शुरू करवा दिया कि ख़त्म नबूवत के नाम पे पैसे इकट्ठे करो और उसके बाद भाग जाओ। अब वो खुद एक्सपोज कर रहा है उसको। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो जिल्लत होती है, रुसवाई होती है, इस तरह के, इससे आगे क्या हो सकती है कि नाम आप एक कुरानी इस्तिलाह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रुतबा मिला हुआ है खातमुन नबीयीन का, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया के किसी कोने में कहीं भी उसको रुसवा होने से नहीं पीछे हट रहे। हर मामले में आपने उसको इस्तेमाल किया है। चौक बना दिए हैं, रेस्टोरेंट बना दिए हैं, रेडी वाले बना दिए हैं, पता नहीं अगर मैं गूगल में जाके चेक करूं तो और क्या कि किसने। अब यह है कि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के नाम पे लोगों से पैसे मांगो और उसके बाद खा जाओ। ये भी एक अच्छा बिजनेस है। बहरहाल जुम्मा का दिन है, इसलिए हम मेरा ख्याल इतना ही इत्तफाक करते हैं कि ये जो लोग पाकिस्तान के अंदर मज़हब को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, अल्लाह ताला पता नहीं इनको इतनी लंबी ढील, इतनी लंबा वक्त दिए जा रहा है। शायद खुदा ताला कहते हैं कि हुज्जत तमाम होने का एक लफ्ज़ होता है ना, हुज्जत तमाम। अब वो हुज्जत तमाम हो रही है ताकि कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई औरत, कोई ऐसा रह ना जाए पाकिस्तान में कि जिसको हर मामला बिल्कुल खुल के सामने आ जाए कि इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, जिसके ऊपर बैसियत इंसान आवाज़ उठा सकता था, उनको मना कर सकता था। और हदीस है ना कि अगर आप ताकत से नहीं रोक सकते तो कम से कम ज़ुबान से रोकें, और अगर ज़ुबान से, वो 2-3 स्टूफन है उसके, 2-3 उसके प्रोसेस है, स्टेप है। अब पाकिस्तान के अंदर मुझे लग यूँ रहा है कि ये खुदा ताला की तरफ से जैसे ना एक पूरे का पूरा तमाम हुज्जत कि कोई शख्स जिस दिन अजाब नाजल हो वो ये ना कह सके या अल्लाह मेरे तक, मुझे तो पता ही नहीं चला था कि ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। ले जी, बाकी इंशाल्लाह फिर। हकीकी नेकी को हरगिज हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम उन चीज़ों में से खुदा की राह में खर्च न करो जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। और तुम जो कुछ भी खुदा की राह में खर्च करते हो, यकीनन अल्लाह ताला उसको खूब जानता है। जमात अहमदिया के अफराद माली कुर्बानी में पेश रहते हैं और जिस कदर कुर्बानी की तौफीक अल्लाह ताला अपने ख़ास फजल से मुख्तलिफ तरीक़ात में जमात अहमदिया के अफराद को दे रहा है, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जमात होगी जिनके अफराद इस कदर गैर मामूली कुर्बानी करने की तौफीक पा रहे हों। तहरीक-ए-जदीद का जो पिछला साल गुजरा है उसमें अल्लाह ताला के फजल के साथ अफराद जमात की मिसाली कुर्बानियों के नतीजे में जमात अहमदिया जर्मनी दुनिया भर में पहली पोजीशन पर रही, अल्हम्दुलिल्लाह। और तहरीक-ए-जदीद की वो बाबरकत तहरीक है जिसके ज़रिए से सारी दुनिया में इशाअत इस्लाम का काम जारी है। और अहबाब जमात भी अल्लाह ताला के फजल से
कुर्बानियों में मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है कि पिछले साल की निस्बत ज़्यादा कुर्बानी पेश करने की कोशिश की जाए। और इस तरफ खुलफा ने बार बार तवज्जो भी दिलाई है कि मुसाबकत की रूह के साथ हर साल कुर्बानी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिन नस्र अज़ीज़ ने अपने खुतबा जुमा 9 नवंबर 2012 में इरशाद फरमाया था कि इस वक्त मगरबी ममालिक में रहने वाले अहमदियों को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, या कह सकते हैं कि अच्छी खासी अक्सरियत को अल्लाह ताला ने बहुत बेहतर हालत में कर दिया।